प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी साथियों का स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ्यपुस्तक में प्रश्नावली 5.3 के सभी प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दे रखा है। हमें यहाँ पे संख्याएं हैं जो हैं विषम भिन्न में हैं और इस विषम भिन्न को हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो बच्चा देखिए, इसे बदलने का बहुत ही सरल तरीका है। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट कीजिए। प्रथम प्रश्न है 17/3। तो इसे हमें क्या करना है, भागा कर देना है। 17 को 3 से भागा कर देना है। भागा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 17 को ऐसे लिखते हैं और 3 से हम भागा करते हैं। बताइए कितने बच्चों को भाग आता है। आपको डरना नहीं बच्चा, ये नहीं कि आप लोग डर जाओ कि सर हमें तो नहीं आता है, और शर्माना भी नहीं है। आपकी क्लास बिल्कुल ऑनलाइन है तो आपको शर्माना भी नहीं है। अब कोई भी नहीं जानेगा कि आप लोग को आता है या नहीं आता है। आपको अपने मन में सोचिए कि क्या हमें भाग आता है या नहीं आता है। आता हो या नहीं आता हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं एक एक चीज़ें आप लोगों के सामने बताऊंगा ताकि आपको एक भी डाउट्स ना रहें। और हाँ, यदि आप लोग को लगता है कि सर हमें फिर भी कुछ प्रश्न करने हैं तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। देखिए भाग किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे है 3 और 3 यहाँ पे है अंदर में 17। आप लोग देखो कि क्या 3 का पहाड़ा में 17 आता है। 3 का पहाड़ा में 17 नहीं आता है। 3 का पहाड़ा में 17 से कम आता है 15। 5 बार में 3 बचे 15। अब क्या करना है, इसमें 17 में से 15 को घटा देना है। 17 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ पे हमारा शेषफल बचा 2। फिर हम देखेंगे क्या 3 का पहाड़ा में 2 आता है। नहीं सर, जो 3 है वो तो बड़ा है, 2 छोटा है। यानी जब भी शेषफल यहाँ से भाजक से कम आ जाए, हमें किससे भाग देना है, 3 से। यहाँ पे जब भी शेषफल 3 से कम आ जाए तो अब हमें भाग नहीं देना है। अब इसी चीज़ को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख देंगे। हमारा भागफल कितना आया है, भागफल आया है 5। यहाँ पे 5 आया है तो लिखेंगे पहले 5। शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 2, तो 2 लिखेंगे। हम किस संख्या से भाग दे रहे थे, 3 से, तो बट्टा में 3 लिख देंगे। क्लियर है बच्चा। एक बार आप सभी फिर से समझ लीजिए कि हमने किस प्रकार से किया। हमने 17 को 3 से भाग दे दिया, तो 17 को 3 से भाग देने पर हमारा यहाँ पे शेषफल आया 2, भागफल आया 5 और भाजक था हमारा 3। ठीक है, इसे भागफल कहते हैं। जो संख्या बचकर आती है उसे शेषफल कहते हैं, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे बच्चा भागफल, तो भागफल हमने लिखा। शेषफल कितना आया है, 2, तो 2 को हम लिखेंगे, और जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसे सबसे नीचे लिख देना है। तो किससे भाग दे रहे थे, 3 से। तो 5 सही 2/3 उत्तर होगा। इसे किस प्रकार पढ़ते हैं, 5 सही 2/3 पढ़ते हैं। 215 को 12 से भाग देना है। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से भाग दे देते हैं एक बार और। 12 है और 12 का पहाड़ा में हमें यहाँ देखना है 2, तो 12 का पहाड़ा में 2 तो नहीं आता है, तो प्रथम से 2 संख्याओं को ले लीजिए। 21, 12 का पहाड़ा में 21 आता है क्या, नहीं आता है सर। तो 21 से कम सोचिए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 तो अधिक हो गया। 12 एकम 12, एक बार में आता है 12, तो 12 एकम 12 लिख दिए। 21 में से 12 को घटा दीजिए। 21 में से 12 को अब घटाओगे तो आपका बचेगा 9। क्या बच गया, 9। अब यहाँ पे देखो, हम 21 को तो ले चुके हैं लेकिन यह 5 को तो नहीं लिए हैं, तो 5 को इसके बगल में लिख देंगे। ठीक है, 5 को हमने लिख दिया। अब 12 का पहाड़ा में 95, 95 आता है क्या, 12 का पहाड़ा में 95 नहीं आता है। 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सती 84, 12 अट्ठी 96,
96 आ गया सर, 96 तो बड़ा है, तो हम 84 को लेंगे। 12 सत्ती 84, यहाँ लिखेंगे 7 और 95 के नीचे लिखेंगे 84। 95 में से 84 को घटाओगे बच्चा तो आपका कितना आएगा, आएगा 11। अब फिर से देखिए जो शेषफल है वो भाजक से छोटा आ गया, यानी 12 से छोटा आ गया। तो अब हम भाग नहीं करेंगे, इसी चीज़ को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, भागफल। भागफल हमारा कितना आया है 17, तो 17 को लिख देंगे। उसके बाद लिखते हैं शेषफल, जो संख्या शेष बच गई हो 11, तो 11 को लिख देंगे। फिर बट्टे में लिखते हैं जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे थे 12 से, तो बट्टा 12। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 17 सही 11 बट्टे 12, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है 79 बट्टा 8, तो 8 यहाँ पे 79 को 8 से भागा देते हैं। अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं। 8 का पहाड़ा में 79 नहीं आता है, उससे कम आता है 72, 8 निम 72। 79 में से 72 घटाओगे तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा 7। अब 7 बच गया शेषफल, 7 8 से छोटा है, तो इस संख्या इसे हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में बदल देते हैं। पहले लिखेंगे भागफल 9, फिर शेषफल 7 और किससे भाग दे रहे थे 8 से, तो बट्टा 8। 9 सही 7 बट्टा 8। प्रश्न बहुत ही सिंपल है बच्चा, बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसीलिए मुझे हो सकता है कि थोड़ा देर हो। ऐसा मत समझो कि अक्सर आप तो बहुत लेट कर रहे हो। बच्चा आपके साथ कई बच्चे ऐसे जुड़े हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, जो मैथ से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। मैं सोचता हूँ कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलूँ, ताकि जिसे मैथ का एम भी नहीं पता है तो उसे भी मैथ आ जाए। डरे नहीं बच्चे, आप लोग साथ बने रहिए, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आएगी। चौथा प्रश्न है 118 बट्टे 7, तो हमें 118 को 7 से भाग कर देना है। तो 118 लिखेंगे, 7 से भागा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 118 है 7 है, तो फिर से प्रथम में यहाँ 1 है, 1 तो नहीं होगा, 11 ले लेंगे। 7 का पहाड़ा में 11 आता है क्या, नहीं आता है, उससे कम 7 आता है, 7 एकम 7। 11 में से 7 घटाओगे बचेगा 4। अब 4 है यहाँ, यहाँ पे 8 बच गया था, 8 को लिख देंगे। 7 का पहाड़ा में 48 नहीं आता है, उससे कम 42 आता है, 7 छक 42। घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा 6। अब यहाँ पे जो शेषफल आया है वो छोटा हो गया, भाजक यहाँ पे बड़ा है, मिश्रित भिन्न में बदल देंगे तो होगा यहाँ पे 16। पहले भागफल को लिखेंगे, फिर शेषफल 6 आया, 6 को लिखेंगे, फिर भाजक 7 था, 7 से। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा 16 सही 6 बट्टे 7। चलिए बच्चा करते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 इसी के उल्टा है, हमने विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदला। अब प्रश्न है निम्नलिखित मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए। इसे बदलने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग इसे विस्तारित रूप से समझ लेंगे, फिर हम लोग इसे शॉर्टकट से कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 2 सही 1 बट्टे 4, इसे क्या करना है, इन दोनों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है हर, और यहाँ पे संख्याओं को गुना करना है। 4 गुने 2 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। ऐसे 4 गुने 2, इन दोनों को गुना करना है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है, और बट्टा में जो संख्या है उसे ऐसे ही लिख देना है। एक बार फिर समझिए, अंश की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्या के गुना करेंगे। 4 दूनी यहाँ गुना किए और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। अभी तो हम लोग विस्तारित रूप से कर रहे हैं, इन तीनों प्रश्नों में हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। तो ऊपर गुना करिए, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बट्टे 4। बहुत ही आसान से हम लोग कर लिए। अब चलिए इसे हम लोग करते हैं शॉर्टकट से। देखिए गुना कर दिए, 3 सत्ती 21 हो गया, 21 में 1 जोड़िए कितना हो गया 22, और नीचे में 3 था तो बट्टा 3 लिख देंगे। ये तो आसानी से कर लिए। इसे करिए 3 चौक 12 और ऊपर में क्या है 1, 1 जोड़ दीजिए, 12 और 1 13, 13 हो गया और नीचे में 3, यानी उत्तर होगा 13 बट्टे 3। इसे करिए 7 पंचे 35 और ऊपर वाली संख्या कितनी है 2, 35 और 2 37, तो 37 बट्टा 7। ये थे प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 के उत्तर।
तो बच्चा आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किन्हीं बच्चों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो बच्चा आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर आप तो भाग को भी बताते हो, अब हम बच्चे हैं क्या। तो बच्चा आपके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है गणित में, तो उन्हें भी आपको साथ लेकर चलना है। वे भी आपके भाई बहन ही होंगे जो इतना डरते हैं, तो हमें उनके भी डर को दूर करना है कि उन्हें भी गणित अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चा, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितने भी साथी भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।